हेलो दोस्तों, जय श्री मनाना। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत मोटी हो चुकी थी, तो मैं आ गई थी सुबह। आज बच्चों की छुट्टी थी, शनिवार था, तो मैं योगा करने के लिए आ गई थी। उसके मैंने 3-4 स्टेप किया, फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, जहाँ मैंने गर्म पानी पिया नींबू शहद डाल के। फिर सुबह का कल एकादशी का व्रत था, तो आज मैंने डायरेक्ट 9 बजे के करीब ना खाना बना दिया, जिसमें मैंने बनाई कटहल की सब्जी। और जिसमें कटहल की सब्जी मैंने कटहल को अच्छे से धो लिया था, थोड़े छोटे-छोटे पीस कर लिए थे क्योंकि बड़े-बड़े पीस हो रखे थे। तो छोटे-छोटे पीस करके, क्योंकि खाए बड़े-बड़े पीस होता है ना, नहीं खाया जाता है, तो इसे छोटे-छोटे पीस कर लिया था। उसके बाद इसको ना मैं तेल में मतलब हल्का ना इसको वो तल रही थी, हल्के-हल्के तेल में तल रही थी ताकि ये क्रंची टाइप का बन जाए। उसके बाद मैंने 2 बार में ही तला, एक बार में थोड़ा-सा और दूसरी बार में ये दोनों तल दिया। उसके बाद इसका मैंने साग भी बना दिया यहाँ पर, और साग मतलब धो-धा के अच्छे से धो-धा के काट दिया था। फिर मैं यहाँ उस क्या बोलते हैं कटहल की ग्रेवी बना रही थी, जिसमें टमाटर, हरी मिर्च और मैंने थोड़ा-सा मतलब काजू, थोड़ा-सा बादाम, लौंग, इलायची और जो होता है ना मसाले, बेसिक मसाले, ये सब डाल के मैंने सबको पीस दिया, है ना? उसके बाद पीसने के बाद इधर मैंने चावल भी भिगा चुकी थी, क्योंकि चावल को 1 घंटे पहले भिगाओ ना तो अच्छा-सा फूले-फूले बनते हैं। उसके बाद एक जगह मैं साग बना रही थी और एक जगह मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही थी। तो वैसे बर्तन ये तो मैंने काले कढ़ाई में बना रही थी, लोहे की कढ़ाई में, और ये दूसरा मैं स्टील की कढ़ाई में। ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं, कई लोग एल्युमिनियम का करते हैं, बट वो कहते हैं कि सेहत के लिए वो एल्युमिनियम का कढ़ाई यूज़ नहीं कर सकते, सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो मैं यहाँ एक स्टील की कढ़ाई में मैं पालक तल रही थी, क्योंकि पालक क्या छोटे से कढ़ाई में नहीं आ पाता है, और वो बनने के बाद तो इतना हो जाता है, बट बनने से पहले तो वो इतनी सी कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में नहीं आता। तो मैंने सोचा स्टील की कढ़ाई में मैं ये पालक और सरसों दोनों मिक्स करके काटा था, मैंने दोनों को मिक्स करके बनाया था। तो पालक की कढ़ाई में मैं मतलब स्टील की कढ़ाई में ये कर रही थी, और इधर में ये तेल ना गरम हो गया था। पता नहीं ये या तो गैस तेज़ है या फिर स्टील के बर्तन जल्दी जल जाते हैं। तो मैं इधर इधर मैंने पालक को, इधर देखो धुआँ निकल रहा है दूसरी वाली कढ़ाई से। तो मैंने इधर साग, जो भी सब मैंने साग काटा था वो सब डाल दिया। इधर देखा मैंने कि ये जल रहा है, फिर मैं इधर हींग डाल रही थी। मैंने कहा दोनों एक साथ काम हो रहे थे, इधर साग भी बन रहा था और इधर सब्ज़ी भी बन रहा था। उसके बाद मैंने हींग डाला, जीरा डाला, और जो मैंने टमाटर और ये अदरक, हरी मिर्च और ये बेसिक मसाले का जो काजू बादाम का जो पेस्ट बनाया था, ये डाल दूँगी, है ना? उसके बाद ये डालने के बाद इसको चलाएँगे काफ़ी देर तक, गैस कम करके डालना, क्योंकि इसके ना छींटे आते हैं। मैं गैस कम करके डाल दी, देखिए छींटे दिख रहे होंगे आपको ना, ये छींटे आते हैं इसके।
उसके बाद यहाँ खाना बन चुका था। चावल देख कितने फूले-फूले बने थे। तो वो 1 डेढ़ घंटा पहले भिगाओ ना तो अच्छे बनते हैं। तो मैंने घी में चावल को बनाया था। तो इधर दाल गरम-गरम सब खाना ना गरम-गरम था। तो दाल इधर ये कटहल की सब्ज़ी, इधर साग और यहाँ चावल और मैंने थोड़ा सैलेड बना दिया था। फिर ये मैंने 4 थाली लगाई थी, एक हस्बैंड के लिए, 2 बच्चों के लिए और 1 मेरे लिए। तो आप सोचेंगे इतना चावल किसके लिए लगा रही है? तो ये चावल मैंने ठंडा करने के लिए मैं फैला-फैला के लगा रही थी, है ना? फैला के लगाई थी तो ज़्यादा दिख रहा था। उसके बाद ये जितने भी खाना है इनको भगवान को भोग लगाने के बाद फिर हम जो प्रसाद होता है भोग का प्रसाद सब में मिक्स करने के बाद फिर हम खाएँगे। उसके बाद आगे मैं शाम को बच्चों ने कहा मैक्रोनी बनाना है तो मैं पानी बॉयल कर रही थी जिसमें मैंने तेल डाला और नमक डाला। ये 30 रुपये का पैकेट 3 पैकेट है और कम आते हैं मैक्रोनी। मतलब अगर इस 10 वाले पैकेट में लो ना तो कम मैक्रोनी आते हैं। तो मैंने आज क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि अब बच्चों को मैक्रोनी तो खिलाऊँगी बट मैं सारे वेजिटेबल्स होते हैं ना, सारे तो नहीं, चुकंदर वगैरह नहीं डाला मैंने, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च मैंने बड़े-बड़े पीस करके डाल दिए और टमाटर भी बड़े-बड़े पीस करके डाल दिए। टमाटर को बाद में मैंने वो किया, ये सारी सब्ज़ी को मैंने डाल दिए। उसके बाद मैं इनको शाम को 5 बजे के करीब इनके लिए मैक्रोनी बना रही थी। ये टमाटर वगैरह ये सब डाल दिया, डालने के बाद इसको ना मतलब छोटे गैस में बनाना है क्योंकि स्टील की कढ़ाई ना जल जाती है। फिर मैंने यहाँ नमक डाला ताकि टमाटर वगैरह गल जाए। फिर नमक डालने के बाद मैंने इसको ढक दिया। ढकने के बाद मैं कुछ समय बाद फिर निकाली तो ये जितने जो टमाटर था ना मैं इसको ऐसे करके कूट रही थी क्योंकि साबुत टमाटर तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं इसको कूट रही थी। उसके बाद मैंने ये डाला पिज़्ज़ा सॉस, ये मतलब डाल भी सकते नहीं डाल सकते बट मैं डाल दूँगी। फिर मैंने ये डाला पिज़्ज़ा सॉस। उसके बाद ये पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद मैंने इसको चलाया। चलाने के बाद फिर ये मैं अच्छा मैगी मसाला डाल रही हूँ मैं। आज मैंने मैगी मसाला डाला क्योंकि वैसे डालती नहीं बट आज मैगी मसाला डाला मैंने, है ना? और ये सब डालने के बाद और फिर मैंने फ्रेश क्रीम डाला। फ्रेश क्रीम रखा हुआ था उस दिन मैंने जो मतलब पनीर की सब्ज़ी बनाई थी तो उसका ये फ्रेश क्रीम रखा हुआ था तो मैं फ्रेश क्रीम आ नहीं रहा था। पहले तो मैंने जितना हो सके हाथ से निकाल के डाला, फिर वो निकल नहीं रहा था, मैंने फिर पानी में हल्का पानी डाल के ऐसे करके डाला, निकल गया।
उसके बाद ये ये इसमें मैं इसलिए बार बार चला रही थी ना, क्योंकि ये स्टील की कढ़ाई थी ना तो जल जाती है, तो मैं इसलिए बार बार चला रही थी। उसके बाद ये बन गया मैक्रोनी। सच में बता रही, खाने में भी अच्छा लग रहा था, टेस्टी भी लग रहा था। मैंने इसमें फ्रेश क्रीम डाला था ना, आज डिफरेंट वाला बनाया था। वैसे मैं अलग अलग बनाती हूँ, बट आज मैंने फ्रेश क्रीम बचा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया था, और बढ़िया ने तो बहुत खाया। वो ये सब चीज़ें बहुत खाती है, शौक से खाती है। भले रोटी सब्जी खाने में इसको दिक्कत होती है, बट मैंने बड़ी वाली को दे दिया था, फिर छोटी वाली आई उसको दिया। उसके बाद मैं सोची थी मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि योगा कर रही थी, मैं सोची थी मैं नहीं खाऊंगी। बट बनाने के बाद क्या होता है ना, खाने का मन करता है। तो मैंने पहले थोड़ा सा लिया अपने लिए, थोड़ा सा तो क्या मतलब ले लिया, 3-4 कच्ची ले लिया। उसके बाद दोबारा मैंने लिया। उसके बाद ये सब करने का जो काम, बर्तन इतने हो गए थे, बाप रे, सारे बर्तन धोए मैंने। मतलब जगह दोनों सिंक भर चुका था, बाहर भी रखी थी मैं, इतने बर्तन हो रहे थे। बाय दोस्तों, कल मिलते हैं।